नमस्कार, शिविका जैन चैनल सहायता जुनून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि एफआईआर दर्ज कराने के लिए जो हमें लिखित में प्रार्थना पत्र देना होता है उसे हम कैसे लिखें। दोस्तों, अक्सर ये देखा गया है हमारे साथ अगर कोई भी घटना घटती है तो हम ये सोचकर अक्सर परेशान हो जाते हैं कि किस थाने में या किस चौकी में हम ये एफआईआर दर्ज कराएं। और सबसे पहली बात जो हमारे दिमाग में आती है कि एफआईआर में लिखना क्या है और एफआईआर लिखते कैसे हैं। क्या इसमें कोई वैदिक शब्द का प्रयोग होता है या नहीं होता है? क्या ये एफआईआर दर्ज कराने के लिए हमें कोई पैसे देने पड़ते हैं? ऐसी कई अन्य परेशानियां होती हैं हमारे सामने जो उस वक्त हमारे मन में चल रही होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आप सभी की दुविधाएं दूर करने वाली हूँ और बहुत ही सरल सी भाषा में आपको ये बताने वाली हूँ कि कैसे लिखते हैं एफआईआर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लिखेंगे सेवा में और जस्ट उसी के नीचे लिखेंगे हम जिनको एड्रेस कर रहे हैं या फिर जिनको हम लिख रहे हैं ये प्रार्थना पत्र। जैसे कि अगर हम थाने में दे रहे हैं तो थाना प्रभारी, या अगर हम चौकी में दे रहे हैं तो चौकी प्रभारी लिखा जाएगा। और जस्ट उसी के नीचे हम लिखेंगे कि उस थाने या चौकी का नाम एवं पता, और उसके बाद में आएगा विषय। विषय का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये हुआ कि सूचना का आधार क्या है वो हमें लिखना होता है। और दोस्तों, विषय जो है जहाँ पे आपने थाना या चौकी का नाम एवं पता लिखा है जस्ट उसी के नीचे हमें ये विषय लिखना होता है। जैसे कि मैं बता दूं आपको, अगर हमें जान माल का खतरा है तो हम लिख सकते हैं जान माल का खतरा हेतु हमें ये रिपोर्ट दर्ज करानी है। अगर आपका सामान चोरी हो गया है तो हम ये लिख सकते हैं सामान चोरी हेतु हमें ये रिपोर्ट दर्ज करवानी है। तो दोस्तों, इसके बाद हम लिखेंगे महोदय। महोदय शब्द का प्रयोग हमें विषय के नीचे ही करना है। और दोस्तों, इसके नीचे आएगा घटना का पूरा विवरण। आप इसको इस प्रकार से शुरुआत कर सकते हैं कि निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी के साथ ये घटना इस प्रकार से हुई है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको कुछ मुख्य बिंदु बता देती हूँ जो इसमें हम लिख सकते हैं, जैसे कि घटना का स्थल, घटना का समय, और अगर आपके साथ मारपीट हुई है तो किस हथियार से आपको मारा गया है उस हथियार का विवरण भी आएगा। और उसके बाद अगर वहां पे अन्य व्यक्ति भी मौजूद थे जिन्होंने ये घटना देखी है उन व्यक्तियों का नाम एवं पता भी आएगा। और अगर आप उन व्यक्तियों को नहीं जानते हैं तो आप इस प्रकार से लिखते हैं कि ये घटना कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने होते हुए देखा है। और अगर आपके साथ मारपीट हुई है तो उस मारपीट का मुख्य कारण क्या था। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बस यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो प्रार्थना पत्र लिखा जाता है वो बहुत ही सरल भाषा में आप लिख सकते हैं। और जो जैसी घटना आपके साथ घटी होती है और जिन व्यक्तियों ने आपके साथ की होती है उसे बस आप आसान सी भाषा में लिखिए। इस प्रार्थना पत्र में कोई भी वैदिक शब्द का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं होता। और अंत में आप ये लिख सकते हैं कि महोदय से ये प्रार्थना है कि उक्त के संबंध में उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। और उसके नीचे उल्टे हाथ की तरफ यानी कि बाएं हाथ की तरफ आप तारीख डालिएगा और सीधे हाथ की तरफ आप प्रार्थी लिखिएगा और उसके नीचे अपना नाम एवं पता और अपना मोबाइल नंबर जरूर डालिएगा। और अगर आप लड़की हैं तो प्रार्थनी शब्द का प्रयोग करिएगा। और जहाँ पे आपने अपना नाम लिखा है उसके ऊपर अपने हस्ताक्षर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों, एक जरूरी बात मैं आपको बताना भूल गई कि जिन व्यक्तियों द्वारा आपके साथ मारपीट करी गई है या फिर जिन व्यक्तियों द्वारा ये घटना घटित करी गई है उन व्यक्तियों का मोबाइल नंबर जरूर डालिएगा। अगर आप जानते हैं तो मोबाइल नंबर डालने से ये फायदा होता है कि पुलिस तुरंत एक्शन लेती है, तुरंत उसे कॉल करती है, तुरंत बुलाती है और उस पर कार्रवाई तुरंत स्टार्ट करती है। और दोस्तों, आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जो आपने प्रार्थना पत्र लिखा है उसकी एक प्रतिलिपि भी अपने पास जरूर रखिएगा। और उस प्रतिलिपि पे आप चौकी या फिर थाने से रिसीविंग जरूर ले लीजिएगा। रिसीविंग का मतलब यहाँ पे ये हुआ जिस भी थाने या चौकी में आप एफआईआर दर्ज करा रहे हैं वो चौकी या थाना आपको मोहर लगा के देगा और साथ ही साथ उसमें हस्ताक्षर भी करेगा और तारीख भी डालेगा। उससे आपको ये फायदा मिलेगा कि आपके पास सबूत होगा कि मैंने इस पुलिस थाने में ये रिपोर्ट दर्ज करवा रखी है। और दोस्तों, जो भी आप रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे वो घटना स्थल के नजदीकी क्षेत्र पुलिस थाने या चौकी में करवाइएगा। और साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहूंगी
कि रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए या एफआईआर दर्ज कराने के लिए आपको किसी भी पुलिस वाले को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो उसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहे। और दोस्तों सबसे जरूरी बात जो मैं आज आपसे बताना चाहती हूँ कि कोरोना बढ़ रहा है, अपना और अपने परिजनों का जरूर ध्यान रखिएगा और जब भी आप घर से बाहर निकले सैनिटाइजर, मास्क का प्रयोग जरूर कीजिएगा और 2 गज की दूरी लोगों से जरूर बनाए रखिएगा। अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो आपके परिजन भी सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद।